मैं पूरी तरह फंसा लिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। भैया शहर से बाहर गए हैं और मुझ पर नजर रखने वाला कोई नहीं है, तो सोचा बाहर चलते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो बोलो कब आ रहे हो? मैं देख कर आती हूँ। ओके। वो लड़की कौन थी कौन सी लड़की? जिसके साथ तू अभी घूम रहा था? ओ, वो शॉप का पता पूछ रही थी तो बता दिया। पूरे मॉल में उसे तू ही क्यों नजर आया? ठीक है, उसी से पूछ कर आता हूँ। रुक जा इधर आ। सिर्फ एड्रेस ही बताना और कुछ नहीं। आजकल जमाना खराब चल रहा है। समोसा खाएगा क्या? हाँ खाते हैं। क्यों बेटा, यहाँ इसे कौन सा पता बता रहा था? क्यों बेटी, दिखने में तो सुंदर लग रही हो, पढ़ी लिखी लगती हो, जरूर किसी अच्छे घर से होगी। मेरे इस नालायक गधे के पल्ले कैसे पड़ गई तुम? इसने तुम्हें उल्लू बना के तो अपनी जाल में नहीं फंसाया ना? ऐसा नहीं है अंकल, इसने मुझे सब सच बताया है। सच बोलने के बाद तुम इसके जाल में फंस गई? हाँ बिल्कुल अंकल। काफी समझदार लगती हो। इसे ही नहीं, तुम मुझे भी पसंद आई। बाय। क्या हुआ? एक किस तो देती जाओ। यहाँ कोई देख लेगा? देखने दो ना, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। पर मुझे है। कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। देखने का वक्त किसके पास है? एक किस। गुड नाइट। रुको तो। इन लड़कियों को समझना मुश्किल है। पहले प्यार करती हैं, फिर प्यार करने से डरती हैं। क्रेजी। हेलो, कौन हो तुम? तुम यहीं रुको, हम देखते हैं क्या करना है। हाँ। क्या तुम इस लड़की को हॉस्पिटल लेकर आए? जी सर। और उस वक्त आसपास कोई था? आसपास कोई नहीं था सर। ओके, तुम यहीं रुको। सर, कुछ पता चला? अभी नहीं सर, जो उसे ले आया था उसे रोक लिया है मैंने। जैसे ही लड़की को होश आएगा मैं उसका स्टेटमेंट ले लूंगा। डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर। ओके, थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, अब आप इससे पूछताछ कर सकते हैं। देखो, डरने की जरूरत नहीं है। बताओ इनमें से कौन था। तुम बस अपना स्टेटमेंट दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्यों रे? रेप तूने किया, सोचा कि वो मर गई और उसे खुद ही उठाकर हॉस्पिटल लेकर आ गया। तुझे क्या लगता है तू हम सबको मामू बनाएगा? साले को दिखाओ इसकी औकात क्या है। अरे बेटा! सर, उसने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि आप उसे इतनी बुरी तरह से पीट रहे हो? अच्छा, तुम्हें लगता है हमने शौक के लिए तुम्हारे बेटे को उठाया है? हमारे पास और कोई काम नहीं है। जानता है तेरे बेटे को क्यों उठाया है? हाँ? एक लड़की का रेप किया है उसने और तू तेरे बेटे की पैरवी करने आ गया। नहीं सर, मेरा बेटा सपने में भी ऐसा पाप नहीं कर सकता। उसे किसी साजिश में फंसाया जा रहा किसी है। ने फंसाया वसाया नहीं है। उस लड़की ने खुद बयान दिया है कि तेरे बेटे ने उसके साथ ये किया है। अब तू ही बता, ऐसे आदमी के साथ हम क्या करें? हार पहना या जूते लगाएं? चल जा घर जा, तेरे बेटे को बेल भी नहीं मिलेगी। सर मैं सच कह रहा हूँ, उसे जरूर फंसाया जा रहा है सर। ये देखो, अब ये हमें सिखाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। हम तो बेवकूफ हैं। चल निकाल इसे बाहर। चलिए बाहर चलिए सर। बाहर चलिए। इस रेप केस में बेल नहीं मिलने वाली। इसे शेखर सक्सेना ने फंसाया है। उसे फंसाने की एक साजिश है। यहाँ रोने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको गिड़गिड़ाना ही है तो सक्सेना के पास जाइए। इतना बड़ा वकील मेरे बेटे को क्यों फंसाएगा? उनकी दुश्मनी मैं नहीं जानता, जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। अब जो करेगा शेखर सक्सेना ही करेगा। जाइए 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 जाइए। चले आते हैं कहाँ पर। क्या हुआ सूरी?
क्या बात है? सुन, तू मुझे जल्द से जल्द क्रिमिनल लॉयर शेखर सक्सेना का नंबर एसएमएस कर, एक जरूरी काम है। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? सर, मेरा नाम सूर्य नारायण है, मैं करण का पिता हूँ। बोलिए। मेरे बेटे को किसी ने फ्रॉड केस में फंसाकर अरेस्ट करवा दिया है, इसी सिलसिले में बात करनी है। ऑफिस आ जाइए। मैं अभी आ रहा हूँ सर। ए रुको, शेखर साहब से मिलना है, उन्होंने बुलाया था। वो अभी अभी निकल गए। कुछ पता है कहाँ गए हैं? विजयनगर ठाकुर साहब की साइड पे। ओके। इतनी स्पीड से चला रहे हो, तुम्हें मरना है क्या? आंखें खोल कर चलाया करो, दिखता नहीं है तुम्हें? सॉरी सॉरी। चलो हटो यहाँ से। शेखर साहब कहाँ मिलेंगे? वो वहाँ ऊपर बैठे हैं। देखो, ये जो बाइफरकेशन है वो यहाँ पर होगी। एंड लिसन, आई डू नॉट वांट एनी कॉम्प्रोमाइजेस, ओके? कोई तुम गलती खुद ही नहीं सुपरवाइज होनी कर। चाहिए। बस ठीक। 4th फ्लोर बाकी है, उसके नमस्कार बाद सर। और अगर हम मेरे बेटे से क्या गलती हो गई ये मुझे नहीं पता साहब, मैं नहीं जानता उसने क्या किया। बस इतना पता है कि उसे किसी फ्रॉड केस में फंसाया गया है। दया करके उसे छोड़ दीजिए। अबे तू जानता भी है उसने क्या किया है? बता, जानता है? बोल, जानता है तेरे बेटे ने क्या हरकत की है? जानता है? क्या किया है साहब? मुझ पर हाथ उठाया। अब बता मुझे, छोड़ दूं उसे? पर वो भला ऐसा क्यों करेगा? जाकर उसी से पूछ ले। दारू पीकर उसने मुझ पर हाथ उठाया, समझा तू? जा पूछ ले। वो शायद आपको जानता नहीं होगा। जानता हो या ना जानता हो, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। 1 महीने से उसे ढूंढ रहा हूँ, और हिम्मत देखो साले की कि मुझे चैलेंज करता है। ऐसे कैसे छोड़ दूं उसे? सर, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज दया करके उसे छोड़ दीजिए। ये देखो, बेटे के लिए बाप माफी मांग रहा है। ये बता, तेरे बेटे के सिर पे मैंने बोतल फोड़ी होती, मुझे छोड़ देता? छोड़ देता क्या मुझे? उसे मैं जान से मार दूंगा। सर, ऐसा मत कहिए सर, वो मेरे कलेजी का टुकड़ा है। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस उसकी जान बख्श दीजिए सर। कुछ भी करने को तैयार हो तो फिर इनके पैरों में गिर के माफी क्यों नहीं मांग लेते? हो सकता है इनको दया आ जाए और तुम्हारे बेटे को माफ कर दें। मैंने ठीक कहा ना? देखेंगे। बड़ा दयालु है शेखू, समझ लो ऐसा बम्पर ऑफर तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। जाओ जाके पैर पकड़ लो। अब सोच क्या रहे हो? आखिर बात तो उसी के हो। तुमसे ही उसे वो अकड़ मिली है। ये जितनी चर्बी और अकड़ भरी है ना तुम दोनों में, ऐसे निकालूंगा, याद रखोगे। रमेश। हाँ सर, बोलिए। कहाँ है वो कमीना? लॉकअप में है, 3rd डिग्री 3 बार दे चुका हूँ। अभी थोड़ा ब्रेक लिया है हमने। बच्चे चाय पीकर आ जाएंगे, फिर हमारा काम शुरू कर देंगे। फोन स्पीकर पे डाल। ठीक है सर। यहाँ जो हो रहा है उसे सुनकर उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जेल में ही उसे उड़ा देना। कर पाओगे? आप तो जानते हैं सर, लॉकअप में मरेगा तो मीडिया में बवाल हो जाएगा। इसे बाहर ले जाता हूँ और मौका देखते ही उड़ा दूंगा। लिख दूंगा जेल से भाग रहा था तो मारना पड़ा। ओके, यही ठीक रहेगा। नहीं साहब, ऐसा मत करना, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। नहीं पापा, नहीं। ए, रमेश रुक जा, इसके बाद की चर्बी निकल रही है। इमोशनल हो गया इस साला। सर, उसे छोड़ दीजिए, मैं आपके पैरों में गिरने के लिए तैयार हूँ। नहीं पापा, उसके पैर मत पड़ो। शेखू, पैर पकड़ने को तैयार है उसका बाप, छोड़ दे उसे। रमेश, बोलिए सर। 3rd डिग्री बंद कर। आगे क्या करना है बताता हूँ। ठीक है सर। नहीं। हाथ मत लगाना। तुझ जैसे नीच लोगों को मैं अपने जूते भी ना छूने दूं, समझा क्या? क्यों ठाकुर साहब, आपने तो मजाक किया था ना, तूने सीरियसली ले लिया? चल निकल। अब इसके जिगर के टुकड़े का क्या होगा भला? अपने बेटे से जाकर कह दे कि उसकी जान बचाने के लिए तू मेरे पैरों में गिर गया, लेकिन मैंने तुझे ठुकरा दिया। बहुत खुजली थी ना उसके हाथों में,
मैंने सारी मिटा दी। और ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया। तेरे बेटे को तो एनकाउंटर में मरवाऊंगा ही, और उसकी मौत के सदमे में तू भी मर जाएगा। शेखू से पंगा लेने का अंजाम तुम दोनों तड़प तड़प कर सीखोगे। चल निकल। तेरे बेटे को तो एनकाउंटर में मरवाऊंगा ही, और उसकी मौत के सदमे में तू भी मर जाएगा। चल निकल। करण, 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 करण।